तो मैं अभी सभी दर्शकों को दिखाना भी चाहूँगा कि ये मेरी नॉवल है द फेमस के नाम से, जिसे मैंने 2013 सितंबर के अंदर लॉन्च किया था। इस नॉवल के ज़रिए मैंने लोगों तक अपनी बात रखनी चाहिए और बहुत लेवल तक रखी भी है। और नॉवल का मेन मकसद ये नहीं था कि मुझे कोई अचीवमेंट ये चाहिए, सिर्फ ओनली द पैशन इन मी कि हाँ मुझे राइटिंग का शौक है और कुछ स्टोरी, कुछ आउटसाइड स्टोरी, कुछ इनर स्टोरी मिलाकर मैंने ये नॉवल इसमें डाली हैं चीज़ें ऐसी। और एक लव की डेफिनेशन को काइंड ऑफ रिवील करने की कोशिश करिए कि व्हाट इज लव, व्हाट इज हाँ इन माय पर्सपेक्टिव एंड इन अदर पर्सपेक्टिव एज वेल, कि आज की दुनिया में उसका कितना मिसयूज या किस तरह से उसको लोग यूज कर रहे हैं और किस तरह से गलत भी कर रहे हैं और अच्छा भी कर रहे हैं। बट हाँ, लव के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो हाँ, मैंने इसमें अपने बहुत अच्छे थॉट्स और एक अच्छी ट्रू स्टोरी के अकॉर्डिंगली तो कुछ थॉट्स हमें बताइए कि क्या है फेमस में लव की डेफिनेशन। लव की डेफिनेशन यही है कि जैसे अगर दो लोग आपस में साथ रहना चाहते भी हैं, एक एज होती है जब आफ्टर 18 और 19 जब हम एक मैच्योर्ड पर्सन होते हैं और वी आर इन द इंडस्ट्री इन द एज ऑफ ग्रुप की हाँ हमें अपने फ्रेंड सर्कल में मेल्स भी मिल रहे हैं, फीमेल्स भी मिल रहे हैं। तो लव की डेफिनेशन बहुत सिंपल है मेरी नज़रों में कि दो पर्सनैलिटीज हैं, दोनों का इंटरेक्शन हुआ, दोनों ने साथ चलने का प्रॉमिस किया। अब अटकलें या तो परिवारों की आएंगी या फिर आपसी मतभेद भी हो सकते हैं, बट सिंपल डेफिनेशन में बोलूं तो अगर उनका भरोसा पक्का है और एक अटूट रिश्ता है तो मैं नहीं मानता कि कोई भी, इवन भगवान भी उसको सपोर्ट करता है कि हाँ अगर ये दोनों इस पायदान पे चल रहे हैं एक भरोसे के साथ, तो वो रिश्ता मेरे नजरों में कभी नहीं टूट सकता। लव की डेफिनेशन कायनात भी आपको बस मिलाने वो कायनात जाएगी, भी तो बिल्कुल कायनात भी आपको आपको मिलाने नहीं में रोक मिलेगी। सकती मिलाने से। ठीक है, चलिए अच्छा लगा आपके लव के थॉट्स हमें सुन के। तो अब आप बताइए कि आप एक एचआर भी हैं, आप ऑथर हैं, आप राइटर हैं और सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी हैं, तो सबसे करीब किसके हैं आप इन चारों में से? अगर आपको सबसे ज्यादा करीब तो मैं अपनी राइटिंग के ही हूँ ऑब्वियस है, क्योंकि एट द एज ऑफ 12-13 जहाँ पे मतलब लोग मैच्योर होना शुरू करते हैं, मुझे कहीं ना कहीं लिखने का शौक हो गया था शुरू। और क्योंकि किस एज में आपको पता लगा कि मैं लिख सकता हूँ? एट द 13 और 14 के बीच में ही, मतलब इसी एज के दौरान। थे पहले आप? नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा होता है जनरली कि जो अच्छा लिखता है उसको दोस्त अप्रोच करते हैं, भाई लिख दे। अक्सर मैंने सुना है बहुत लोगों से कि, लेकिन मैं उस पर अपनी प्रतिक्रिया ये रखता हूँ कि हर लिखने वाला आशिक नहीं होता। अच्छा मैं ये कहना चाहूंगा दर्शकों को। जनरली होता है कि टूटा है दिल तो फिर कहीं ना कहीं से शायद या आशिकी निकल जाती है। मेरी नज़र में क्या था कि मुझे शुरू से मतलब पढ़ने का शौक रहा है, थियोरेटिकल स्टोरीज पढ़ने का शौक रहा है। और जैसे घर का माहौल था, क्योंकि हमारे फादर जो हैं बिजनेसमैन रहे हैं, तो वो क्या होता था, और पहली रीडिंग आदमी सीखता कहाँ से, मैं आज बताना चाहूँगा। पहली रीडिंग मैंने जो अपने घर के अंदर देखी है वो देखी है कि इन द अर्ली मॉर्निंग 6 AM my father sit on the chair and take a newspaper and read. So this is the first thing I learned from. we missed it, हम नहीं करते हैं इस तरह से, बट हमारे पेरेंट्स ने किया। Right. So मैंने वही करना शुरू करा था। तो पापा पढ़ते थे, जब वो बाहर रख देते थे तो then I took the paper and started reading. हम अपना पसंद क्या पढ़ते थे? क्रिकेट में इंटरेस्ट है, हम जबकि वो बेसलाइन पढ़ते थे ओनली, लेकिन my father told me कि जब ये पढ़ा तो पूरा डिटेल में भी पढ़ो कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो फर्स्ट रीडिंग स्टेप वहीं से स्टार्ट हुआ। देन आफ्टर स्कूलिंग, और आफ्टर स्कूलिंग जब मेरा रुझान ही किताबों में रहा और मैथमेटिकल या अर्थमेटिक्स और इन सब चीज़ों से थोड़ा सा अवेयरनेस होके मैं हिंदी कल्चर की तरफ बढ़ा और साहित्य की तरफ बढ़ा, तो मेरा रुझान लिखने में ही रहा हमेशा। ठीक है, एक एंगल ऑफ लव साइड या वो साइड, वो अट्रैक्शन हो सकता है कि हाँ वहाँ से एक अट्रैक्शन आया और मैंने अपनी कला को और अच्छे से लिखना शुरू कर, मोटिवेशन कह सकते हो। हाँ, बट हाँ ऐसा नहीं रहा कि कोई आशिक वाला मिजाज रहा या वैसा कुछ नहीं, टूटा आशिक ना वैसा नहीं रहा, बस हाँ एक अट्रैक्शन ऑब्वियस है, एक एज पे सबकी किसी के साथ हो सकता है, तो वो अट्रैक्शन के बेसिस पे आज मैं अपनी जर्नी को इस तरह से लेके चल रहा हूँ। ठीक है, चलिए कभी ना कभी किसी ना किसी की लाइफ में लोवेस्ट फेज जरूर आता है। जी। आपका लोवेस्ट फेज क्या था? मेरा लोवेस्ट फेज था व्हेन आई लॉस्ट माय फादर इन 2017, और बहुत ज़्यादा लोवेस्ट फेज था बिकॉज आफ्टर दैट 1 ईयर मैं क्योंकि मैंने बताया मैं 13 इयर्स मैंने एक्चुअली जॉब की है, मैं सर्विस इंडस्ट्री में भी रहा हूँ और काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज में रहा हूँ। सो वो लोवेस्ट फेज ऐसा था कि माय फादर हैज़ गॉन जस्ट बिफोर माय सिस्टर मैरिज। उनकी 15 दिसंबर को मैरिज थी एंड उन्होंने कन्यादान करा 6 in morning and 17 दे जस्ट गोइंग फॉर द बाथ नेक्स्ट डे। राइट एंड दे वी आर कमिंग एट होम एंड ही वाज गोइंग टू द बाथरूम एंड देन स्लिप्ड एंड his step has been stuck from somewhere. कन्यादान के लिए रुके हुए थे। Right. मुझे करना है। Right. So we are missed him always, and
उनकी तरफ से ब्लेसिंग्स भी पूरी रहती हैं हमारे हमारे पूरे परिवार पे, मुझ पर। एक साल बहुत ज़्यादा कठिनाई वाला था, बिकॉज उसी दौरान छुट्टियां जो मैंने अपनी सिस्टर की मैरिज के लिए रखी थी तो वो एक्सटेंड हो गई फादर की वजह से, और ऑब्वियस है कंपनी ने फिर मुझे फायर कर दिया कि सर 1 महीने से ज़्यादा हो गया, तो वो फिर जॉब भी नहीं मिली। तो वो मेरा सबसे ज़्यादा लोएस्ट फेज था कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिप्रेशंस में या वो सब में रहा हूँ मैं 1 साल की, कुछ ना कुछ करना है। देन आफ्टर वो टाइम, जी, तो वो आफ्टर वो टाइम ठीक है वो निकला, एंड विद इन 1 ईयर सम ऑफ माय फ्रेंड्स वी प्लान फॉर अ जागरण है। हमने वो एक जागरण ऐसा कराया कि जिसमें पूरा फैमिलीज और रिश्तेदार आए और सबने अप्रिशिएट करा। देन आफ्टर माय होल लाइफ विल बी चेंज। उस जागरण के बाद क्या ब्लेसिंग्स मिली मुझे गॉड से या मेरे फादर से। देन आफ्टर आई स्टार्टेड माय डूइंग माय जॉब एंड आई एम नॉट मतलब स्टॉपिंग एनीवेयर उसके बाद से। So, मैं आगे भी आप ऐसे ही बढ़ते रहे। बिल्कुल, आपने लाइफ में काफी कुछ अचीव किया है, राइट। पर क्या अभी भी कुछ ऐसा होता है कि नहीं, माय बेस्ट इज येट टू कम, अभी मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, मेरा प्लान ऐसा है कि ये करना है मुझे? यस, मुझे अभी होता है ऐसा भी फील, अभी भी होता है। और उससे पहले एक चीज और कहूँगा कि लाइफ इज स्ट्रगलिंग, मतलब पूरी लाइफ आप ये सोच लो स्ट्रगल तो करना ही है। और जो अगर मैं सोचता हूँ या समझता हूँ कि अभी ये सब है पेंडिंग मेरी लाइफ में है, तो वो ये मेरा है ड्रीम कि हाँ मैं कभी किसी मूवी या सीरीज या किसी भी इसी तरह के बड़े प्लेटफॉर्म पर अपनी कोई स्क्रिप्ट राइटिंग दे सकूं, अपनी कोई स्टोरी दे सकूं, जहां पे हाँ डायरेक्टर अप्रोच करे, प्रोड्यूसर को अच्छा लगे, एक अच्छा। तो अगर आप मूवी बनाते हैं तो कैसी टाइप की, कॉमेडी वाली या? मेरे पास ऑलरेडी मैंने काफी स्टोरीज लिखी हुई हैं, जैसे कि आज की डेट में अगर हम देखें सिनेमा को तो सिनेमा में बायोपिक्स ज्यादा बनती हैं। हाँ। और उन बेसिस पे मेरा थीम नहीं है, मैं एक ऐसा एंगल स्टोरी ला सकता हूँ इंडस्ट्री में। ऐसी मेरे पास स्टोरीज हैं जिनकी मैन्युस्क्रिप्ट्स मैंने तैयार कर रखी हैं ऑलरेडी, कि जो अब तक देखा ही नहीं है दुनिया ने, अब तक देखा ही नहीं है। चाहे वो रोमांस से रिलेटेड हो, चाहे वो एक फैमिली की जर्नी हो, चाहे वो एक सिंगल पर्सन की कहानी हो कि उसने अपनी लाइफ को स्टार्ट कहाँ से करा और एंड कहाँ पे करा। तो इस तरह की स्टोरीज ऑब्वियस है नहीं बनी है, मैं ऐसा समझता हूँ। बट हाँ, मैं पूरी कोशिश करता रहता हूँ, मैं कास्टिंग डायरेक्टर्स के साथ मिलता रहता हूँ, बातचीत करता रहता हूँ। कहीं पे अगर कुछ भी मेरी स्टोरी हिट होती है तो देन आने वाले टाइम में हम देखेंगे हिट एंड बाय नुपुर बंसल, कोई ना कोई ऐसी मूवी जरूर हम चाहेंगे कि ऐसी लॉन्च हो। बिल्कुल। चलिए, एक ना आजकल एआई आ गया है, चैट जीपीटी बहुत ज्यादा इसका चला है, उसमें क्या है आप सेकंड्स में कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। आप उसमें जस्ट एक स्क्रिप्ट डालिए, एक आइडिया डालिए। आपने इस नोवेल के लिए मेरे से पहली मेरी बात हुई थी, 2.5 साल आपने इस नोवेल को लगाया और 2.5 सेकंड में चैट जीपीटी एक आपको ऐसा नोवेल बना के देगा। तो क्या ये कहीं ना कहीं जस्टिफाइड लगता है कि क्या वो शब्द इतना हमारे दिलों को छुएंगे या भाव को समझा पाएंगे जो आपने लिखा है 2.5 साल में? देखिए, एआई मैं हमेशा ये समझता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहीं गलत नहीं है। मैं अपनी तरफ से अगर हम जमानों की बात करें तो टाइम टू टाइम चीजें चेंज होती रही हैं। आज अगर हमारे टाइम पे सोशल मीडिया है तो पहले लोगों के टाइम पे नहीं था, पता भी नहीं था। जो हमसे पुराने लेखक या बड़े बड़े इतिहासकार रहे हैं उन्होंने तो किताबों में ही लिख के आगे उनकी चीजों को तो आज पहुंचाया जा रहा है दुनिया के आगे। प्रेमचंद जी को बाद में फेमस किया गया, उससे पहले तो उन्हें पता ही नहीं था कि तुम लिख क्या रहे हो। आज जमाने के हिसाब से एआई आया तो कोई बुरी चीज नहीं है। बट हाँ, जैसे अब मैं अगर अपने फादर के टाइम की बात करूं तो अगर आज वो टाइप के लोग हमारे को देखेंगे तो वो कहेंगे हमारे टाइम में ये होता तो हम कहाँ से कहाँ पहुंच सकते थे। आज की जनरेशन के टाइम पे एआई आ गया तो उनके लिए वो इजी है कि वो कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हैं कुछ सेकंडों में, मिनटों में या कुछ लम्हों में। बट कहीं ना कहीं उसका एक श्रेय मैं अपनी तरफ से ध्यान नहीं रखना चाहता हूँ या नहीं लगता मुझे। वो ये है कि किसी की क्रिएटिविटी एआई तो नहीं जज कर सकता, कम से कम। हाँ। वो आपको सिर्फ कन्वर्ट करके दे सकता है, रिफाइन कर सकता है, लेकिन बट जो फील है आपका, जो आपने लिखा है उस एक एक लाइन को, जिसमें आपने 2 साल 2.5 साल 3 दिन में एक लाइन आपसे लिखी गई है, वो एक एक पेज हमने 5-5 दिन में कंप्लीट करा है कि हाँ अब इसके नीचे अगला क्या होना चाहिए। कितनी बार लिखकर बिताया है। एआई आपकी सोच को तो नहीं चेंज कर सकता ना, किताबों में लिखी हुई बातें चेंज कर सकता। तो मैं कहीं ना कहीं साथ दूं और जहाँ गलत पॉइंट है वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू सही है। चलिए ठीक है, एक रैपिड फायर कर लेते हैं फटाफट। मोहब्बत क्या है आपके अनुसार? मोहब्बत भरोसा है जी, और कुछ नहीं है। और डेथ? डेथ मौत के बाद मिलने वाला सुकून। अच्छा, मौत के बाद मिलने वाला सुकून है। जिंदगी? जिंदगी जियो तो ऐसे जियो कि भाई कि मतलब लोग कहें कि ये था इंसान। ठीक है। और माँ बाप? माँ बाप तो फर्स्ट लव, भगवान से ऊपर। सेल्फ रिस्पेक्ट अपने आप में होनी चाहिए, खुद की मुझे बहुत है, बट हाँ वो ईगो नहीं दिखना चाहिए, मेरा मानना ये है।
सेल्फ रिस्पेक्ट में। आपको एक लाइन में एक शब्द बताना हो, आपका नाम? द राइटर। द राइटर, ठीक है। आपका मकसद? मकसद तो अचीवमेंट कर ही रहे हैं और भी करनी है, तो मकसद वही है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि कहीं ना कहीं मैं किसी मूवी में चाहिए रिटर्न बाय नुपुर बंसल आ जाए, बस कहीं पे। जी। धोखा? धोखा देखिए, ये समाज में जो हम जी रहे हैं जिस कलयुग में ना, तो धोखा, अच्छा एक लाइन में, एक लाइन में धोखा मिलेगा ही मिलेगा आपको हर इंसान से, क्योंकि कलयुग में जी रहे हैं। ठीक है। और दोस्ती? दोस्ती रिश्तों से ऊपर है। जरूरी नहीं कि आपको धोखा बोलते हैं कोई सी इंसान का नाम याद है, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, बट हाँ मिलेगा, रहेगा वो आपकी लाइफ। अच्छा, आपने एक बोला था कि आप मेंबर हैं स्क्रीन राइटिंग एसोसिएशन। राइट, जी। हाँ, तो क्या है स्क्रीन राइटिंग एसोसिएशन और कैसे हम इसमें रजिस्टर्ड करें, कैसे बेनिफिट करेंगे राइटर्स उनके? स्क्रीन राइटर एसोसिएशन एक मुंबई अंधेरी ईस्ट वेस्ट की एक कंपनी है और ऑल इंडिया वर्क करता है स्क्रीन राइटर एसोसिएशन। जिन बहुत से दर्शकों को नहीं पता, मैं उनको बता देता हूँ। ये एक प्लेटफॉर्म है कि आप अपनी राइटिंग स्किल्स को, राइटिंग में जो भी आप करना चाहते हो, या राइटिंग के अलावा स्टोरी मेकिंग है, फिल्म मेकिंग है, या फिर उसके अलावा आपके पास अगर ऐसा कोई कंटेंट है, सॉन्ग्स हैं, डॉक्यूमेंट्रीज हैं, कुछ फिल्म की स्क्रिप्ट्स हैं, आप उनके थ्रू जुड़ सकते हो, अपने आप को रजिस्टर एनरोल करा सकते हो। स्क्रीन राइटर एसोसिएशन गूगल पे आप डालेंगे, रजिस्ट्रेशन मेंबरशिप आप वहां से ले सकते हो। सारा ऑनलाइन प्रोसेस है। आज की डेट में किसी टाइम पे ऑनलाइन नहीं होता था, आज की डेट में सबके लिए बहुत ईजी है वहां से जुड़ना। उसके साथ आपको बेनिफिट्स ये रहते हैं कि ठीक है, वो एक सम ऑफ हाउ फीस जरूर लेते हैं, बट आप अपना कंटेंट अगर वहां तक पहुंचाते हो, क्योंकि स्क्रीन राइटर एसोसिएशन के जो डायरेक्टर्स हैं वो प्रहलाद नीलानी जी बहुत फेमस बॉलीवुड के जाने माने चेहरे हैं, और जावेद अख्तर साहब बहुत बॉलीवुड के जाने माने चेहरे हैं। इनके पास वो सारा पैनल है बॉलीवुड के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स का, कि जो भी आप कंटेंट वहाँ पे अपलोड कर रहे हैं वो कंटेंट डायरेक्टली इनके पास जाता है। और ये फिर उसके हिसाब से अगर कुछ अच्छा लगता है तो दे कैन पिक अप यू। और दूसरी चीज कि जो भी आप कंटेंट डाल रहे हो वो आपको रिवर्ट में उनकी तरफ से कॉपीराइट पूरा सेव्ड कंडीशन में आपको मिलता है। तो ऐसा नहीं कॉपी नहीं हो सकता, उसी टाइम वो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। उसके कॉपीराइट्स आपके पास आ जाएंगे, आपको कोई पेटेंट कराने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। SWA आपको उसको सर्टिफाइड करके देगा दैट दिस इज योर कंटेंट। किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे दिखा सकते हो, और इवन अगर आपको काम एप्रिशिएबल लगा तो आपको डायरेक्टली कॉल या मैसेजेस तो बॉलीवुड के रास्ते खुल जाते हैं अगर आप SWA पे रजिस्टर करते हैं। जाना चाहिए हर राइटर को, सब इस चीज को नोट कर सकते हैं। जो भी अपकमिंग राइटर्स हैं चाहते हैं कि अपनी राइटिंग को इंप्रूव करना, तो वो स्किल आप चाहें तो मैं उसका वो दिखा सकता हूं आपको। जी द मेंबरशिप ऑफ माय कार्ड आप देख सकते हैं। ये है SWA मेंबरशिप, ये सर को मिला है नुपुर जी को। तो हम चाहेंगे बड़े स्क्रीन पर आपका नाम जल्दी ही आए। अच्छा नुपुर जी, वैसे तो खाली टाइम बचता नहीं होगा क्योंकि इतनी चीजों में आपने इस समय एंगेज्ड हैं, फिर भी अगर खाली टाइम बचता है तो उसमें क्या करना पसंद? खाली टाइम में मेरा सिंपल सा ही है क्योंकि मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक है। अच्छा, ट्रैवलिंग पर्सन हूँ, तो मैं जहाँ देखता हूँ मंथ एंड पे या मंथ में कहीं भी मुझे 3-4 दिन फ्री मिल रहे हैं, आई गो टू लव ट्रैवल्स। मैं कहीं ना कहीं प्लान कर लेता हूँ, कहीं माउंटेन्स में, बीचेस में, कहीं वट एवर्स हो। और सबसे एक खास बात बता रहा हूँ, लोगों को अच्छी लगे ना लगे, मैं ग्रुप प्लानिंग करता ही नहीं हूँ। मैं अगर अकेला मेरे को मन कर रहा है, मैं सोलो ट्रिप पे निकलता हूँ, उससे बढ़िया मजा नहीं आता। तो मुझे लगता है सबसे सोलो ट्रैवलिंग में मैं निकल जाता हूँ, बाय ट्रेन बाय फ्लाइट, जैसे मुझे ठीक लगता है। और अदरवाइज अगर पॉसिबल है तो बाय ओन बाइक, और जैसे भी मैं निकल जाता हूँ। और फिर मैं बस बोल के निकल जाता हूँ, और देन आफ्टर मैं 2-3 डेज बाद आता हूँ, तो वो बहुत अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं इंसान डिप्रेस भी होता है ना, तो उससे उबर जाता है, मेरा मानना है। ठीक है, चलिए अब TWF में हम यहाँ पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो 2 लाइनें तो आपको इंस्टेंट लिखनी है हमारे बारे में, और बताना है TWF के बारे में। TWF टॉक विद फील। मुझे बेहद खुशी है कि मैं आज यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे अपना पहला पॉडकास्ट कर रहा हूँ, और विद प्रीति मैडम के साथ। और इन्होंने बहुत सपोर्ट करा है मुझे, आयुष जी के सपोर्ट से, बिकॉज ओवर द नाइट ही एकदम कॉल आना, और देन उसके बाद सारा कुछ डिसाइड हुआ। तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे आके ये सब बोल पा रहा हूँ या अपनी बात रख पा रहा हूँ। अभी अगर मैं 2 शब्दों में या 2 लाइनों में इंस्टेंटली कुछ कहना चाहूँ तो हम मिले तो सही, हम मिले तो सही, ये कारवां यूं ही चलता रहेगा, ये कारवां यूं ही चलता रहेगा। झुकना आप मत, झुकेंगे हम नहीं, झुकना आप मत, झुकेंगे हम नहीं, ये कारवां यूं ही बढ़ता रहेगा।
यूं ही बढ़ता रहेगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया आपने बोला है। धन्यवाद। नुपुर जी, किसी चीज से डर लगता है आपको? आप इतनी अच्छी लाइफ में सेटल हैं, तो कहीं ना कहीं एक डर होता है कि कुछ ऐसा ना हो, तो आपको किस चीज से डर लगता है? अपने आप से लगता है, सही बताऊं। किस चीज में क्या डर लगता है? जितना अभी तक किया है, और वो अगर अचीव, या जो होता है कि हमारे ड्रीम है या जो गोल है उस तक पहुंचने का है, और वो अगर नहीं होता है तो कहीं ना कहीं अपने आप से मलाल रहेगा, उस चीज से ही तो करता हूं। काफी हद तक तो आपके गोल्स पूरे हो गए हैं, अभी येट टू कम है, येट टू कम है, तो वो चीजें हैं, फिर भी तो अपने आप वो से रहता मैं है, अपना गोल अचीव, और शायद इस वजह से मैं और ज्यादा मेहनत करता रहता हूँ, तो वो डर में ही मेरे को और ज्यादा एनकरेज करता है अंदर ही अंदर कि मैं और आगे बढ़ सकूं। ठीक है, तो अभी जैसे आपने बताया कि आपका स्ट्रगल, लोएस्ट फेज हमने पूछा, तो आप आज यहाँ बैठे हैं, एक सक्सेसफुल इंसान की तरह बैठे हैं, तो अगर आप 10 साल पहले खुद को देख रहे हैं और आज के जो नुपुर जी को देख रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि हाँ, डिफरेंसेस तो हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। 10 साल पहले मैं देखूं तो मैं सिर्फ एक आधा जॉब पर्सन था, और जो साइड बाय राइटिंग और ये सब मैं करता था। 9 to 6 वाली जॉब मैंने बहुत की है, इवन होटल इंडस्ट्री की जॉब्स की हैं, तो वहाँ पे तो 24/7 48 आवर्स तक भी काम करना पड़ता था। तो वो टाइम पे हम सिर्फ और सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे थे कि जहाँ थोड़ा बहुत लिख रहे हैं और अपना एक टाइम दे रहे हैं, जहाँ बॉस का भी सुन रहे हैं, घर का भी सुन रहे हैं, सैलरी बना रहे हैं, घर पे दे रहे हैं और अपना खर्चा कर रहे हैं। आज के नुपुर बंसल में और उसके नुपुर बंसल में फर्क यही है कि आज मैं थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हूँ, जब से मैं अपने बिजनेस में आया और एक बिजनेस कॉन्फिडेंस आ जाता है, कॉन्फिडेंट बढ़ जाता है। और जब आप सेल्फ इंडिपेंडेंट होते हो ना, और जब वो सेल्फ इंडिपेंडेंट आप जहाँ पे किसी टाइम पे एम्प्लॉय थे और आज आप एम्प्लॉयर बन के एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हो, तो वो डिफरेंस का अलग ही मजा है कि हाँ कुछ अचीव करा है, तो वो डिफरेंसेस है। चलिए राइटिंग के बारे में बात करते हैं। मूवीज में आपको क्या लगता है कि ये मूवी तो बहुत जबरदस्त लिखी गई है, ऐसी कौन सी मूवी है जो आपको लगता है? अभी रिसेंटली में मैंने देखी है एक मूवी महाराजा करके, एंड वाकई में उसका स्क्रिप्टिंग बहुत, क्योंकि मैं मूवीज को सिर्फ स्क्रिप्टिंग से ही जज करता हूं। तो आपको आपका पैशन है, हो सकता है कि आप कहें, मैं किसी मूवी का नाम लूंगा, बट कि आप कहें कि ये मूवी तो मुझे या पब्लिक को बहुत अच्छी लगी, पब्लिक डिमांड पे कि बहुत सारे व्यूज और इतनी कलेक्शन नहीं हो सकती, बट आप मुझसे जेन्युइनली पूछेंगे तो हो सकता है मुझे वो पसंद नहीं है, क्योंकि उसकी स्टोरी बेसलेस थी, सिर्फ एक अच्छा एक्टर था या अच्छी ऑडियंस थी उसकी, तो इस वजह से वो हिट हो गई। बट मैं कभी मूवी को इस पर्सपेक्टिव से देखता ही नहीं, मैं सिर्फ ये देखता हूँ उसका स्टोरी बेस लाइन लिखा क्या गया। राइट। सो महाराजा मूवी जो भी डायरेक्टर ने लिखी है, उनका नाम तो मुझे अभी नहीं पता, बट वो वाकई में कंटेंट क्रिएटर मूवी है। और उसी का ही एक और मूवी मैंने किसी के बताए हुए देखा, और वो आप खुद भी, मैं इवन पब्लिक को कहना चाहूंगा कि आप भी जाके देखिए, मॉन्की बैक करके, उसी सेम डायरेक्टर की मूवी है, यूट्यूब पे 1 hour 30 मिनट की, और आप सेम वही कॉन्सेप्ट पाएंगे उस मूवी जैसा ही, और आपको मजा आ जाएगा उस मूवी। तो वो है। बहुत अच्छा लगा अतुल जी, आपने बहुत अच्छी चीजें हमें बताई, जो स्क्रीन राइटिंग एसोसिएशन के बारे में भी हमें बताया, तो इस सब के लिए आपका बहुत धन्यवाद। सबका बहुत धन्यवाद आयुष जी का, मुझे यहाँ बुलाने के लिए, मुझे सम्मान देने के लिए बहुत धन्यवाद जी।